नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अब तक नहीं चुकाया बिजली बिल तो तुरंत कर दे जमा, नहीं तो विभाग करेगा ऐसी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम ने नगर निगम से साफ तौर पर कहा है कि अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया तो शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी जाएगी। रांची में ही सरकारी विभागों के पास करीब 150 करोड़ की राशि बकाया है। JBBNL अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कह रहा है। हेमंत सोरेन ने निवेशकों से कहा, झारखंड में है अपार संभावनाएं, हम सोना बताकर नहीं बेचते चांदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य को सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बताया और उद्योगपतियों को आगे आकर यहां 1 लाख करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं में निवेश करने और समृद्ध लाभांश प्राप्त करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शीशे को हीरे के तौर पर बेचने में विश्वास नहीं करती है। वहीं टाटा समूह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश टाटा को जानता है, यही वह क्षेत्र है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। मंत्री जोबा मांझी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वागत नहीं करेगी सेविका सहायिका। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में सर्वसम्मति से मंत्री जोबा मांझी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनका स्वागत नहीं करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि पिछले दिनों 10 फरवरी को उनकी मांगों के समर्थन में सत्ताधारी विधायकों के आवासीय घेराव के समय मंत्री जोबा मांझी उपलब्ध होने के बाद भी संघ के पदाधिकारियों से मांग पत्र लेने के लिए न तो स्वयं आई और न ही किसी को मांग पत्र लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। इससे सभी सेविकाओं में काफी रोष है। रविवार को चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक कांता गुड़िया की अध्यक्षता में हुई। मौके पर कांता गुड़िया ने कहा कि पहले सरकार सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप की जानकारी दे, फिर एक स्मार्टफोन तथा उसके रिचार्ज की व्यवस्था की जाए। उसके बाद ही सभी लाभार्थियों के नाम की डाटा एंट्री होगी। इसके अलावा बैठक में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। डायन बिसाही बताकर विधवा महिला को पीटा, घर का सामान लूटा, 8 लोगों के खिलाफ FIR। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के मुर्गाडांग गांव में एक विधवा महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उनके घर का सामान रुपया लूटा गया और उसे घर तक से निकाल दिया गया। यह घटना 28 फरवरी सुबह 8 बजे की है। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाने में लिखित शिकायत कर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कोरोना काल के 1 साल में झारखंड के लोगों ने 12.58% ज्यादा बचाए। रांची के लोगों ने सबसे ज्यादा। कोरोना संकट ने लोगों को बचत का तरीका सिखा दिया। इस दौरान 1 साल में झारखंड के लोगों ने बैंकों में 27,381.08 करोड़ रुपए ज्यादा जमा किए, यानी 12.58% ज्यादा। SLBC की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 में बैंकों का कुल जमा 2,17,590 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2020 तक 2,44,971.09 करोड़ हो गया। इस दौरान 2,555.83 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज भी लिए। वर्ष 2019 के दिसंबर तक बैंकों ने 1,20,980.07 करोड़ कर्ज दिया था, जो दिसंबर 2020 तक कुल 1,23,535.90 करोड़ हो गया। झारखंड के 700 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज से जाएंगे हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवाएं होगी प्रभावित। 7वें वेतनमान के अनुसार लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर सोमवार से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। MGM जमशेदपुर, PMCH धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार की सुबह से ही हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता के बाद मांगे नहीं मानी जाने पर कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। झारखंड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक और रांची IMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर अजीत ने बताया कि वर्ष 2016 से 2019 तक के 7वें वेतनमान के आधार पर बकाया वेतन भुगतान की मांग लगातार रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। हिंदू लड़के के प्यार में पागल हुई मुस्लिम लड़की, झारखंड से भागकर बिहार में रचाई शादी। प्रेम ने एक बार फिर दीवानगी की हदें लांघ दी है। इस बार मजहब की दीवार तोड़ते हुए हिंदू लड़के के प्यार में पागल हुई मुस्लिम लड़की ने झारखंड से भागकर बिहार में जाकर शादी रचाई है। लड़की हजारीबाग की रहने वाली है, जबकि लड़का बेगूसराय का निवासी है। मंदिर में हुई इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा है। वर पक्ष की ओर से लड़के के परिवार वाले भी इस शादी समारोह के गवाह बने। बॉलीवुड अभिनेता अली खान व देवेश खान पहुंचे रांची, कहा झारखंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं। बॉलीवुड एक्टर अली खान और देवेश खान रविवार को रांची के रॉक गार्डन पहुंचे। अली खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रांची में हैं। उन्होंने रॉक गार्डन की काफी तारीफ की। अली खान ने कहा कि रांची झारखंड की राजधानी ही नहीं बल्कि एक अच्छा ट्रेवल डेस्टिनेशन है। यहाँ कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल है। देवेश खान ने कहा कि झारखंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ की प्रकृति मनमोहक है। यह लोगों को झारखंड आने के लिए आकर्षित करता है।
खरसवां के करीब 3500 परिवारों की जल्द बुझेगी प्यास, पाइपलाइन से घरों तक पहुंचेगा पानी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से सरायकेला खरसवां जिले के खरसवां प्रखंड में 2 घरेलू जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत खरसवां में लगने वाले जलापूर्ति योजना पर 7 करोड़ तथा गोंडामारा सामुरल साई जलापूर्ति योजना में 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। खरसवां जलापूर्ति योजना से 1726 तथा गोंडामारा सामुरसाई जलापूर्ति योजना से 1722 परिवारों को पाइपलाइन के जरिए घरेलू जलापूर्ति की जाएगी। इन योजना की निविदा की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले माह से इन योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। झारखंड में 56 लाख के गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुरस्कृत होंगे पुलिसकर्मी। 56 लाख रुपए के गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस को गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी मिली है। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते बोलेरो से गांजा की तस्करी की जा रही थी। सिमडेगा एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध, 9 को प्रदर्शन करेंगे डिप्लोमा छात्र। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचना जारी कर 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। इसमें ऑफलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 10 अप्रैल दी गई है। इसका छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद इसका नेतृत्व कर रही है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार द्वारा 1 मार्च से तकनीकी संस्थान खोलने की इजाजत दी गई थी। कुछ निजी तथा राज्य की कॉलेज को छोड़कर राज्य के अधिकतर डिप्लोमा कॉलेज अभी भी बंद हैं। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्देश को ताक पर रखकर अधिकतर राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज खोलने से मना कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि कॉलेज खुलने में अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और विश्वविद्यालय द्वारा संभावित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई, जो कि छात्र हित के खिलाफ है। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद ने फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद आगामी 9 मार्च प्रातः 11 बजे से झारखंड यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी कैंपस में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें राज्य भर से विद्यार्थियों की आने की उम्मीद है। बाबूलाल मरांडी बोले, जनजातीय समाज को हित रक्षा के लिए सामाजिक स्तर पर काम करना जरूरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजातीय समाज का एक बड़ा हिस्सा आज अपनी पहचान खो चुका है। सिर्फ सर्टिफिकेट में मुंडा, उरांव, संथाल आदि लिखते हैं। अगर आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं बंद हो जाए तो वह भी लिखना बंद कर देंगे। वे रविवार को रांची के आरोग्य भवन में भारतीय संविधान में जनजातियों की संवैधानिक अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू जनजातीय समाज के सामने बड़ा संकट है। हित रक्षा के लिए कानूनी एवं सामाजिक स्तर पर काम करना जरूरी है। जनजातीय समाज को अपने भीतर व्याप्त बुराइयों को दूर करना जरूरी है, तभी हमारी भावी पीढ़ी अपनी धर्म संस्कृति पर गर्व होगा, अन्यथा वह भी दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। महिलाओं के नाम रहेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, केवल महिलाओं का होगा टीकाकरण। आज यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिवस को विशेष बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। इसके तहत सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के सदर अस्पताल और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में स्थापित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित रहेंगे। यानी सेंटर में सोमवार को केवल महिलाओं को ही कोविड वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी महिलाएं ही निभाएंगी। दोनों सेंटर पर पुरुष कर्मी नहीं रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कोविड टीकाकरण स्थल को हम लोग 1 दिन के लिए महिला टीकाकरण केंद्र के तौर पर नामित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के असंवैधानिक उत्पीड़न के बाद राजस्व के नए उपायों पर काम कर रहा है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधियों को लेकर केंद्र सरकार पर असंवैधानिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य अब मजबूर होकर आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व सृजन की नए उपायों पर काम कर रहा है। सोरेन ने केंद्र पर असमान व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी बहुल राज्य का सिर्फ शोषण हुआ है और इसे लूटा गया है। उन्होंने पीटीआई भाषा से एक इंटरव्यू में कहा, हमारे साथ असंवैधानिक उत्पीड़न किया गया है। केंद्र ने दामोदर घाटी निगम के बकाये को मंजूरी देने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर झारखंड के खाते से धन निकाला। शायद यह देश में पहला ऐसा उदाहरण है। आवंटन को कार्यक्रम पर आधारित बनाया गया है और आप इसे कहीं अन्य खर्च नहीं कर सकते हैं। सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा की पिछली सरकार ने 5 साल तक डीवीसी बकाया का भुगतान नहीं किया था। इससे न केवल राज्य को अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजरना पड़ा, बल्कि संसाधन संकट का सामना भी करना पड़ा। झारखंड के चतरा जिले के इस गांव में आज भी नहीं है सड़क। डीसी का आदेश भी ताक पर। शादी व अंतिम संस्कार में ग्रामीणों की बढ़ जाती है परेशानी। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड की
टोनाटांड़ पंचायत का पृथ्वीपुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही ग्रामीणों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था। ग्रामीण किस हाल में रह रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क के अभाव में मैयत व निकाह दोनों में परेशानी होती है। इस गाँव में मुस्लिम व दलित समाज के 40 घर हैं। गाँव 3 दिशाओं में जंगल व एक दिशा में मोहाने नदी से घिरा हुआ है। मामूली बरसात होते ही घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल तत्कालीन डीसी जितेंद्र सिंह के आदेश पर अधिकारियों ने सड़क निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आंदोलनरत किसानों के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले भाईचारा की जगह फैला रही सांप्रदायिकता का जहर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रांची के हरमू मैदान में रविवार को आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलनरत किसानों के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल जाने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का समय नहीं है। श्री पवार ने कहा कि बीजेपी देश को एक सूत्र में बांधने की जगह सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर वे गौरवान्वित हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, झारखंड के 24 लाख किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, गरीब किसानों को मिलेगा जोड़ा बैल। झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के किसानों की आत्मनिर्भरता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 4064 करोड़ रुपए का कृषि बजट बनाई है ताकि किसानों के विकास को नया आयाम दिया जा सके। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से विकास की गति धीमी हो गई थी, लेकिन सरकार 4 वर्ष में राज्य के 24 लाख किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करेगी।